बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब को सज़ा दी गई थी, वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है। सज़ा मुअत्तल होने में और जो जजमेंट या आर्डर मुअत्तली में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चूँकि इसमें एक कन्फ्यूजन है कि अगर सज़ा मुअत्तल हो गई तो आर्डर उसके बाद फ़ैसला मुअत्तली का क्या मतलब है, और चूँकि सज़ा भी तो फ़ैसले में ही दी जाती है, तो ये एक कन्फ्यूजन है कि जब सेंटेंस जो सज़ा है वो मुअत्तल हो गई तो फिर पीछे रह क्या गया। फिर फ़ैसले जब चूँकि फ़ैसले में ही तो सज़ा दी जाती है, तो वो जब सज़ा मुअत्तल हो गई तो फिर फ़ैसले का क्या क्या वक़्त रह गई। और इसके हवाले से एक एम्बिग्विटी है, उसको हम क्लियर करेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। और तोशाखाना केस के हवाले से हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डिटेल से रिकॉर्ड किया था कि तोशाखाना केस है क्या, और उसमें कितनी सज़ा दी जा सकती है और क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उस लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर सुना जा सकता है। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 14 साल की जो कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई। अपील हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो बेंच है, वो उस अपील की समाअत कर रहा था। अब होता ही है कि जब किसी मुलज़म को या किसी शख्स को सज़ा दी जाती है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो जब उसको सज़ा दी गई तो स्पेशल कोर्ट चूँकि बनाई गई थी और स्पेशल कोर्ट ने उसका ट्रायल किया और सज़ा दी गई, उसके अगेंस्ट जो अपील है वो हाई कोर्ट में ही लगती है, और हाई कोर्ट का जो डबल बेंच है या डिवीज़नल बेंच है वो ही उसकी समाअत करता है। ये कानून के अंदर लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट का जो होगा, स्पेशल कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ जो है वो डिवीज़नल बेंच ही समाअत करेगा, यानी कि दो रुकनी बेंच सादा अल्फाज में आप कह लें। तो ये भी जो तोशाखाना का केस था, इसमें जब सज़ा हुई तो अपील दायर की गई। तो अपील में जो है वो इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब उसकी समाअत कर रहे थे। अब होता यूँ है कि जब अपील दायर की जाती है तो उसके साथ जो सज़ा की मुअत्तली और जजमेंट की मुअत्तली की एक एप्लीकेशन दी जाती है अंडर सेक्शन 426 CRPC। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि जो सज़ा है उसकी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाए, और आर्डर को जो आर्डर हुआ है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब चूँकि यहाँ जब अपील दायर की गई तो ज़्यादातर यही प्रेयर की जाती है कि दोनों ही सस्पेंड, जहाँ आर्डर भी सस्पेंड किया जाए और जो सज़ा है वो भी सस्पेंड की जाए। अब होता ये है कि जब इसमें फ़र्क क्या है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सज़ा की मुअत्तली और आर्डर या जजमेंट की मुअत्तली दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो सज़ा जिसकी एग्जीक्यूशन होना होती है, जो जिस पर अमल दरामद है, वो रुक जाता है। जब सज़ा मुअत्तल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी सज़ा पर जो अमल दरामद जो एग्जीक्यूशन है वो रोक दी गई है। और उसमें ये होता है कि अगर कोई ज़मानती जो मुचलके हैं, जज आर्डर कर देते हैं कि ज़मानती मुचलके जमा करवा कर वो जेल से रिहा हो सकता है। वो उसी एप्लीकेशन के नतीजे में, जैसे हम बेल मूव करते हैं तो बेल में जब कंफर्म होती है तो ज़मानती मुचलकों का आर्डर किया जाता है। तो इसी तरह की ये जो एप्लीकेशन है 426 CRPC के तहत जब दी जाती है तो उसमें जब सज़ा मुअत्तल होती है तो उस पर बेल बांड जमा करवाएं अदालत में, जितना भी वो ऑर्डर करे तो वो बंदा रिलीज़ हो जाता है, जेल से बाहर आ जाता है। और जो पूरी सज़ा के आर्डर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें ये होता है कि चूँकि आर्ज़ी जब सज़ा मुअत्तल हो गई तो अभी अपील का फ़ैसला तो होना बाकी है, यानी कि जो जजमेंट के अगेंस्ट अपील दायर की थी
उसके साथ 426 की जब एप्लीकेशन दी तो उसमें सज़ा तो मुअत्तल कर दी उन्होंने, मगर उस सज़ा की मुअत्तली के बाद वो बेल बॉन्ड जमा करवा कर मुलज़म बाहर तो आ सकता है जब तक उस अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता। जब मेन अपील का फ़ैसला होता है तो डेफ़िनेटली उसमें वो जो आर्डर है वो सस्पेंड अगर वो सेट असाइड हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। अगर वो सेट असाइड ना हो तो जैसे ही उसका फ़ैसला होता है, अगर वो बरकरार रहे तो मीनिंग देता है कि वो जो जो शख्स है, ठीक है, उसके अरेस्ट के आर्डर किए जाते हैं और वो जो अपनी सज़ा है वो पूरी करेगा। अगर वो इसका मतलब ये है कि वो जो नीचे वाली सज़ा थी वो कलअदम नहीं हुई। और अगर जो 426 के तहत अगर सज़ा भी मुअत्तल हुई और साथ आर्डर ही पूरा फ़ैसला ही मुअत्तल कर दिया तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मामला ही ख़त्म हो गया और उसके तहत इस वक्त जो सूरत हाल है जो इमरान खान साहब के केस में हुआ, वो उन्होंने सज़ा मुअत्तल की और जो मेन अपील है उस पर उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद जो है उसकी समाअत करेंगे। यानी कि उन्होंने सज़ा की जो एग्जीक्यूशन है उस पर अमल दरामद है वो उन्होंने रोका है, उसको सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया सज़ा को, आर्डर को मुअत्तल नहीं किया। आर्डर को वो जब आफ्टर ईद जब उसको फिक्स किया जाएगा तो वो उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और फिर वो देखेंगे कि वो जो आर्डर है वो आया सस्टेनेबल है भी कि नहीं, वो बरकरार रह सकता है या नहीं, वो कानून और आइन के मुताबिक था या नहीं था। उसके ऊपर फ़ैसला जो है वो ईद के बाद होगा। थैंक यू।